दही में 2 दाने मिलाकर खा लो। औरतें कमर दर्द भूल जाएंगी, कमजोर नजर तेज हो जाएगी, बार बार पेशाब की तंगी होगी खत्म। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो चमत्कारी घरेलू उपाय जो हमारी दादी नानी ने सालों तक अपनाए और पीढ़ियों को सौंपे। ये नुस्खे सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि रामबाण हैं जो आपके जीवन को सेहत, सुंदरता और शांति से भर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ बताए जाने वाले सुझाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, बाल घने और चमकदार हों, त्वचा दमक रही हो, शरीर में ताकत हो और दिमाग तेज। ये सब कुछ संभव है, वो भी बिना किसी महंगे इलाज या दवा के। बस आपको दादी माँ के ये सरल घरेलू नुस्खे अपनाने हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक बेहद लोकप्रिय उपाय से, एलोवेरा जेल। अगर आपके बाल रूखे, बेजान और टूटने वाले हैं तो एलोवेरा जेल का नियमित उपयोग आपके बालों को जादू की तरह बदल सकता है। इसे बालों की जड़ों में लगाइए और फिर देखिए कैसे बालों की ग्रोथ तेजी से होती है। एलोवेरा न केवल बालों को लंबा करता है बल्कि उनमें चमक और मजबूती भी लाता है। अब बात करते हैं नारियल तेल की। यह तेल बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप लंबे, घने और मजबूत बाल चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार नारियल का तेल लगाइए और हल्के शैम्पू से धो लीजिए। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके बाल झड़ रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। पेट से जुड़ी बीमारियां आजकल बहुत आम हो गई है और इसका एक बड़ा कारण है पेट भरकर खाना। अगर आप हद से ज्यादा खाना खाते हैं तो आपको अपच, गैस और यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसका समाधान है संतुलित और नियंत्रित मात्रा में भोजन करना। एक और बेहतरीन घरेलू उपाय है अनार के अंदरूनी छिलके का सेवन। ये न केवल पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है बल्कि खाने को जल्दी पचाने में भी मदद करता है। जब पाचन अच्छा होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। डैंड्रफ से परेशान हैं तो चुकंदर के पत्तों को उबालिए और उस पानी से सिर धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार इस उपाय को करने से डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाएगा और बालों में नई जान आ जाएगी। अगर शरीर में अतिरिक्त चर्बी है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर अपनाएं। गुनगुने पानी में 3 चम्मच शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर रोज सुबह पीजिए। लगातार 1 महीने तक करने से चर्बी पिघलने लगेगी और शरीर हल्का महसूस होगा। कमजोर और बेजान बालों के लिए नारियल का तेल और जैतून का तेल मिलाकर लगाने का तरीका किसी वरदान से कम नहीं है। हफ्ते में 1 बार इस मिश्रण से सिर की मालिश करें और बालों को धो लें। बाल मजबूत, चमकदार और स्वस्थ हो जाएंगे। रोज 1 सेब खाना न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाता है। यह एक साधारण फल होते हुए भी असाधारण लाभ पहुंचाता है। और अगर सिर दर्द हो तो सेब को छीलकर उसमें थोड़ा सा नमक लगाकर खाइए, सिर दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। उल्टी की समस्या हो तो सेब का रस निकालिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर पीजिए। उल्टी आनी तुरंत बंद हो जाएगी। और दिमाग को तेज करने के लिए हरड़ का मुरब्बा खाइए। यह न केवल बुद्धि बढ़ाता है बल्कि हड्डियों को भी मजबूत करता है। शहद, सौंफ और हल्का खाना, इनका असर सीधा आपके स्वास्थ्य और शरीर पर पड़ता है। शहद से दिमाग तेज होता है, सौंफ से नजर बढ़ती है और रात को हल्का खाना खाने से मोटापा नियंत्रित रहता है। वहीं जो लोग दुबले हैं उन्हें सुबह का अच्छा नाश्ता करना चाहिए, इससे उनका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पुदीना सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिर दर्द, फेफड़ों की सूजन और दिल के रोगों में भी बेहद लाभकारी है। और चिलगोजा, इसका सेवन मूत्राशय और लीवर को ताकत देता है। सर्दियों में इसे खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और ठंड का असर कम होता है। दिन भर की थकान अगर आपको परेशान करती है तो रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के 2 घूंट पी लीजिए। अगली सुबह आप ताजगी से भरपूर महसूस करेंगे। गर्म खाना खाने से जीभ जल सकती है, दांत कमजोर हो सकते हैं और दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए खाने की गर्मी पर ध्यान दीजिए। खूबसूरत हाथों के लिए बादाम का तेल, मक्खन और मलाई से हाथों की मालिश करें। आपके हाथ कोमल और आकर्षक बन जाएंगे।
आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। रात को एक गिलास पानी में लाल किशमिश के दाने भिगोकर रखें और सुबह वह पानी पी लें। 1 महीने तक ऐसा करने से काले घेरे गायब हो जाएंगे और अगर चेहरे पर बुढ़ापा नजर आ रहा है तो अनार का जूस पीजिए और जैतून का तेल चेहरे पर लगाइए। टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल न करें, इससे बाल टूटने लगते हैं। ज्यादा गुस्सा करने से भी बाल पतले हो सकते हैं, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखें। पथरी से परेशान हैं तो मूली का रस पीजिए, यह पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकता है। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलौंजी को पानी में उबालकर पिलाना बहुत असरदार उपाय है। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मोटापा बढ़ता है, इसलिए इससे बचें। सुबह का नाश्ता अगर पौष्टिक और भरपूर होगा तो आपकी उम्र लंबी हो सकती है और जहां गुलाब का पौधा होता है वहां खुशियां अपने आप आ जाती हैं। दान करने से जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। और महिलाओं के लिए खास सलाह, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति हमेशा आपसे प्रेम करें तो हमेशा साफ सुथरी और आकर्षक बनी रहें। मुंह से बदबू आती हो तो सौंफ खाइए और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए छोटी इलायची रोज खाइए। तनाव, दुख और गुस्सा, ये तीनों आपके शरीर के अलग अलग अंगों को कमजोर करते हैं। तनाव दिमाग और दिल को, दुख फेफड़ों को और गुस्सा जिगर को कमजोर करता है। सुबह एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाना, नम पानी से गरारे करना, खड़े होकर पेशाब करने से बचना, ये सब उपाय आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है और हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी तुरंत दूर हो जाती है। तिल का तेल बालों को घना बनाता है और जादू टोने के असर से बचने के लिए बेर के पत्तों से नहाना एक पुराना लेकिन कारगर उपाय है। कहवा पीने से दिमाग तेज होता है और अगर आपका आराम करने वाला कमरा शांतिपूर्ण होगा तो नींद भी गहरी और सुकून भरी होगी। खाने से पहले घूंट घूंट पानी पीना आपकी जवानी को बनाए रखता है और शीशा चमकाना हो तो आलू के छिलके से साफ करें, यह प्राकृतिक और सस्ता तरीका है। रात को खाने के बाद गरारे करना, बच्चों को डांटने या मारने से उनकी प्रतिभा और स्वभाव पर असर पड़ता है, इसलिए उन्हें प्यार और समझ से समझाएं। लहसुन से खून पतला होता है और नसें खुलती हैं, और अगर आप नहाने के पानी में नींबू निचोड़ लें तो परफ्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका शरीर दिन भर महकेगा। पाचन के लिए हल्का गर्म पानी जिसमें शहद और अदरक का रस मिला हो 2 बार पीजिए, पाचन तंत्र बेहतर हो जाएगा। बच्चों को मिट्टी खाने की आदत छुड़ानी हो तो केला और शहद खिलाइए। हाथ पैर सुन्न होते हैं, नींबू चाटना शुरू कीजिए और खाली पेट आम का शेक पीजिए, घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। पाचन खराब हो जाए तो गन्ने का रस पीना एक बेहतरीन उपाय है। जब बात होती है जोड़ों के दर्द की तो बहुत से लोग महंगी दवाइयों और थेरेपी का सहारा लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही साधारण उपाय है लस्सी पीना। जी हाँ, दही से बनी यह ठंडी मीठी ड्रिंक न केवल पाचन को सुधारती है बल्कि हड्डियों और जोड़ों को भी राहत देती है। अब बात करते हैं उस जिद्दी पेट की जो कम होने का नाम ही नहीं लेता। इसके लिए एक आसान और बेहद असरदार तरीका है, हर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीना। इससे न केवल चर्बी कम होती है बल्कि शरीर अंदर से डिटॉक्स भी होता है। महिलाओं के लिए चिलगोजा एक वरदान की तरह है। जो महिलाएं इसका नियमित सेवन करती हैं वे लंबे समय तक जवान बनी रहती हैं और उनकी त्वचा पर बुढ़ापा जल्दी असर नहीं करता। चेहरे के रंग पर भी हमारी खानपान की आदतों का गहरा असर पड़ता है। यदि आप बहुत ज्यादा कड़वी चीजें खाते हैं तो समय के साथ आपका रंग फीका और काला होने लगता है। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी और कड़वे तत्वों के असंतुलन के कारण होता है। बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद नहाने की आदत रखते हैं। यह आदत पेट के लिए घातक हो सकती है क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया बाधित होती है और पेट बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिससे मोटापा बढ़ सकता है। चावल का अत्यधिक सेवन करने से लीवर को नुकसान हो सकता है क्योंकि यह अंग खून बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए चावल सीमित मात्रा में ही खाएं।
सिर में जैतून का तेल लगाने से न केवल बाल मजबूत होते हैं बल्कि जुएं भी नहीं होती। जैतून का तेल बालों की जड़ों को पोषण देता है और स्कैल्प को साफ रखता है। अब एक दिलचस्प उपाय, अगर आप उस पानी में अपना चेहरा धोते हैं जिसमें अंडा उबला गया हो तो चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह उपाय खास तौर पर त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। तरबूज के बाद थोड़ा सा नमक चाट लेना एक परंपरागत लेकिन असरदार उपाय है जिससे बदहजमी नहीं होती। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखता है। जब भी गोभी पकाएं, उसमें 4-5 काली मिर्च जरूर डालें। इससे गैस और बदहजमी की शिकायत नहीं होगी। यह उपाय गोभी जैसी भारी सब्जियों को हल्का बनाने में मदद करता है। उबासी को कभी रोकने की कोशिश न करें। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जब आप इसे जबरन रोकते हैं तो मस्तिष्क की नसों पर असर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे तो सोने से पहले टॉयलेट जरूर जाएं। ऐसा करने से मूत्राशय पर दबाव नहीं पड़ता और संक्रमण का खतरा कम होता है। नींबू को हल्का सा चाटते हुए पानी पीना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका है। यह शरीर की चयापचय क्रिया को तेज करता है और वसा को कम करता है। बुरी नजर लगने की भी कुछ खास पहचान होती है, जैसे कम खाने पर भी मोटापा बढ़ना, बिना कारण सर्दी या गर्मी लगना और शरीर पर दाने या फुंसी निकलना। ये लक्षण बताते हैं कि आपको नजर लगी हो सकती है। अगर पेशाब के साथ बिना इच्छा के थोड़ी मात्रा में रिसाव होता है तो सौंफ और इलायची को पानी में उबालकर पीने से आराम मिलता है। गर्भवती महिलाओं को खरबूजा खाना चाहिए। इससे होने वाला बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। यह एक पारंपरिक धारणा है जिसे आज भी कई महिलाएं मानती हैं। एक रोचक मान्यता यह भी है कि जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनका दिमाग तेज होता है। यह कथन बुजुर्गों द्वारा अक्सर सुनने को मिलता है। कड़वे बादाम खाने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इन्हें खाने से बचना चाहिए। लेटकर खाना पीना बुढ़ापे को जल्दी बुला सकता है। यह आदत शरीर की संरचना और पाचन क्रिया दोनों को प्रभावित करती है। अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आती है तो दूध में इलायची डालकर पीजिए। इससे नींद की अधिकता नियंत्रित होती है और दिमाग सक्रिय रहता है। सूरजमुखी के तेल से पैरों की मालिश करने से लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से किशोरों के लिए फायदेमंद है। कानों में मैल जम गया हो तो सरसों का तेल डालें और कुछ देर के लिए उल्टा लेट जाएं। थोड़ी ही देर में मैल अपने आप बाहर निकल जाएगा। निहार मूंग दही खाना पेट को साफ करता है और बढ़ा हुआ पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर महिलाओं को लिकोरिया की समस्या हो तो उन्हें अधिक मात्रा में टमाटर खाना चाहिए। यह एक प्राकृतिक उपाय है जो इस समस्या में राहत देता है। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द भी ठीक हो सकता है। यह चाय दांतों और मसूड़ों को मजबूती देती है। बहुत अधिक मीठा खाने से पेट की चर्बी तेजी से बढ़ सकती है। वहीं ज्यादा नमक दिल को कमजोर करता है। कच्चे केले को दूध के साथ खाकर कभी कमजोरी महसूस नहीं होती। यह शरीर को ताकत देता है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन कम होता है और शुद्ध बादाम के तेल की 2 बूंदें नाभि में डालने से नींद अच्छी आती है। रात को चेहरे पर नींबू का रस लगाने से त्वचा गोरी और साफ होती है और खाली पेट शहद चाटने से उम्र लंबी होती है। जामुन के पत्ते चबाने से पैरों की सूजन नहीं होती और अंधेरे में काजल लगाने से नजर तेज होती है। खून की कमी से जूझ रहे लोगों को गन्ने का रस जरूर पीना चाहिए और अगर जुकाम ठीक न हो रहा हो तो काले चने का पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शहद और दूध का मिश्रण चेहरे पर लगाएं। जो लोग कम उम्र में शादी करते हैं उन पर बुढ़ापा देर से आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा हमेशा जवान बनी रहे तो रोज दही खाइए। नहाने से पहले नारियल तेल से चेहरे की मालिश करें। त्वचा मुलायम, कोमल और चमकदार हो जाएगी। नंगे सिर खाना खाने से घर की बरकत खत्म हो सकती है और व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहाने के बाद तुरंत सुरमा न लगाएं, इससे नजर कमजोर हो सकती है। हिचकी बंद करने के लिए गन्ने का रस पीना एक आसान उपाय है और दिन में
केवल 2 बार भोजन करने से बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरे दिन दलिया खाने से शरीर को अतिरिक्त पोषण मिल जाता है, जिससे अन्य ताकतवर चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। पुदीने की चटनी पेट को बाहर नहीं आने देती और बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाने से बुढ़ापा दूर रहता है। ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है और खाली रहने से त्वचा जल्दी ढलती है। दूध को गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में जीरा डालकर पीजिए, पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा। रात में चाय पीकर सोने से पेशाब में इंफेक्शन हो सकता है। अगर आप दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज जरूर खाएं। लहसुन और नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत मोती जैसे सफेद हो जाते हैं। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो उस कान को उसी ओर झुकाइए, पानी अपने आप निकल जाएगा। हाथ पैर सुन्न होते हों तो शहद और नींबू को पानी में मिलाकर 40 दिन तक पीना शुरू करें, जरूर लाभ मिलेगा। पानी ज्यादा पीना गुर्दों को स्वस्थ रखता है और सोने से पहले टहलना दिल के रोगों से बचाता है। खाली पेट ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा रहता है और सूरज की तरफ मुंह करके बैठना कई आंतरिक रोगों को जन्म देता है। खाने के बीच में पानी पीना पेट की तकलीफों को बढ़ा सकता है। शहद के अलावा हर मीठी चीज में जहर होता है और हर कड़वी चीज में इलाज छिपा होता है। दही खाने से चर्बी घटती है और बुखार के मरीजों के लिए सेब से अच्छा कोई फल नहीं होता। अगर रंग गोरा करना है तो रात को चेहरे पर दही लगाएं और नींद नहीं आती हो तो शहद चाट लें। अंगूठे पर तेल लगाने से नजर तेज होती है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी